एक पिता ने किस तरह नशे की हालत में अपने ही बेटे के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि आप भी सुन करके दंग रह जाएगा। कैसे एक नशा ने एक पिता को इंसान से हैवान बना देता है, इस कहानी आप लोग को सुनने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक परिचय जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास पाल है और आप देख रहे हैं खबरी चक्का। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा कि नशा कितना बुरा चीज़ होता है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से काफ़ी लोगों को कुछ सुनने कुछ जानने को मिलता है और ये हाल फिलहाल में घटा हुआ है और ये सच्ची घटना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जनपद कुशीनगर, उसका एक गांव पड़ता है रामपुर गोना। उसी गांव में विवेक और रितु नाम के हस्बैंड और वाइफ रहा करते हैं और ठीक आज से 1.5 साल पहले उनकी शादी होती है। अच्छा खासा परिवार था, उन विवेक का माता पिता भी थे और विवेक का शादी होता है आज से 1.5 साल पहले। अच्छा खासा चल रहा था, बट विवेक के अंदर एक खामियां था कि वो नशा करता था, दारू और गांजा का नशा करता था। और विवेक एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और दहाड़ी मजदूरी करता था और अपने परिवार को चलाता था और उसी में नशा भी करता था। जो भी दहाड़ी मजदूरी करके कमाता था उसमें नशा भी करता था और अपने परिवार को भी चलाता था और इसी तरह चलाता रहा परिवार को। साल भर बीत गया। साल भर बीतने के बाद उसके घर एक बच्ची होती है। काफ़ी धूमधाम से बच्ची का जन्मदिन मनाया जाता है अच्छा खासा, और ऐसे ही परिवार चलता रहा, नशा करता रहा। दिन और बीतता है तो उसके पत्नी बोलती है, रितु बोलती है विवेक को, तो हम लोग एक जिम्मेदार माता पिता बन गए हैं तो प्लीज़ नशा छोड़ दो या कम कर दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब हम ही लोग को तो परिवार चलाना है। माता पिता तो बूढ़े हो गए हैं, उनको क्या सोचना है, भी करना है, हम ही लोग को करना है। यही समझाती है पत्नी, बट विवेक बोलते हैं यार इससे कुछ नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं है, इतना मैं ज़्यादा थोड़े ना करता हूँ नशा कि मुझे समझा रही हो। इसी तरह वाइफ समझाती है बट विवेक नहीं मानता है, रितु समझाती है बट विवेक नहीं मानता है और वो नशा करता रहता है। जब बच्ची 6-7 महीने की हो जाती है इसी तरह परिवार चलता रहता है और नशा करता है और दहाड़ी मजदूरी करता है और अपने घर को चलाता है। 16 तारीख 3 महीने 2024, 16 तारीख को वो भी हर रोज़ की तरह उसी दिन भी अपना सुबह नाश्ता वगैरह खाना खाता है और चला जाता है मजदूरी करने। मजदूरी करने के बाद में शाम के समय होता है, छुट्टी से आता है तो कुछ सब्जियां खरीद लेता है घर के लिए। सब्जियां खरीदने के बाद में ठेके पे जाता है, ठेके पे जा करके दारू पीता है, दारू पीने के बाद घर आता है। घर आने के बाद में रूम में जाता है और सब्जी को रख देता है और पत्नी से बोलता है, रितु से बोलता है कि कुछ खाना बना दो, मुझे भूख लगा है। तो पत्नी भी कुछ काम कर रही होती है, रितु भी कुछ काम कर रही होती है, बोलती है कि ठीक है सब्जी रख दो घर में, मैं आती हूँ थोड़ा देर बाद तो मैं खाना बना कर देती हूँ। बट विवेक नशे के हालत में होता है और वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी चाहिए और तुम अभी मुझे खाना बना करके दो। पत्नी भी बोलती है, रितु भी बोलती है, भाई कोई भी आदमी है, कोई काम करता है तो सोचता है कि चलो इसे ख़त्म करने के बाद दूसरे काम में हाथ लगाते हैं। ठीक उसी तरह रितु भी सोचती है और बोलती है कि ठीक है वहाँ सब्जी रख दो, मैं आती हूँ थोड़ा देर बाद, ये काम ख़त्म करके तो मैं आपका खाना बना करके दे देती हूँ। बट विवेक नशे की हालत में होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बोलता है नहीं मुझे अभी चाहिए, तुम मुझसे जबान लड़ाती हो, ऐसे कुछ गाली वगैरह बकता है और फ़ौरन रूम से बाहर निकलता है। रितु आंगन में बैठ के कुछ काम कर रही होती है, बच्ची को गोद में लेकर के बैठी होती है। तभी अचानक विवेक निकल के आता है और उसके गोद से, रितु के गोद से उस बच्ची को लेकर के बाहर निकलता है। तभी उस कुछ ही समय में रितु कुछ समझ पाती, अचानक से विवेक निकलता है रूम से बाहर और रोड पे जाकर के बच्ची को पटक देता है। अब सोचिए नशे की हालत में होता है, उसे समझ नहीं आता है और रितु ये सारी अपनी आंखों से देख रही थी, बट वो कर भी क्या सकती थी। विवेक नशे की हालत में होता है, बच्ची को पटक देता है। तभी रितु देख करके चीखने चिल्लाने लगती है। तभी उसके विवेक का माता भी या पिता भी वहाँ मौजूद होते हैं, वो भी देख करके रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और कर भी क्या सकते थे, वो नशे की हालत में था और किसी का बात समझ नहीं पा रहा था। तभी गांव वाले भी आ जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद गांव वाले भी कैसे चुप रहते हैं। गांव वाले भी आते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, कुछ समझाने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया, बट वो नशे की हालत में होता है, कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद में गांव वालों ने थाना में फ़ोन कर दिए, पुलिस वाले के पास फ़ोन कर दिए। पुलिस वाले आते हैं और विवेक को वहाँ से उठा करके लेके जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में मालूम चलता है कि विवेक नशे की हालत में था और नशे की हालत में ऐसा कांड कर देता है, अपने ही बच्ची को जान से मार देता है पटक के। और आप लोगों ने कृष्ण लीला में सुना होगा, कंस मामा आप लोगों ने सुना होगा, बट एक पिता ने नशे की हालत में कैसे कंस पिता बन जाता है, ये आप लोग को सोचने पे मजबूर कर देता है। तो चलिए बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को इसी पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।